बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ईसीए कोटा के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन्स ले सकते हो। तो आप में से बहुत लोगों की क्वेरीज़ और शिकायत दोनों थी। क्वेरीज़ इसलिए क्योंकि कि पता नहीं किस तरह से एडमिशन होगी, क्या पूरा प्रोसीजर है, एंड शिकायत इसलिए क्योंकि मैं बता नहीं रही थी आपको। तो आई वॉज़न्ट टेलिंग यू बिकॉज़ कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं थी तब तक। तो अभी 2-3 दिन पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, तो आई थॉट आई शुड इन्फॉर्म यू गाइज अबाउट दिस। सो येस, उसके पहले आई होप यू गाइज नो कि एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ के लिए 31 जुलाई है लास्ट डेट of application, last date of registering in Delhi University, and merit based courses के लिए वही 31 अगस्त है। तो entrance based courses के लिए पहले ख़त्म हो जा रही है application की फॉर्म फिलिंग की डेट्स, क्योंकि वो एनटीए ऑर्गेनाइज़ करता है एंड फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उसके हाथ में होती है सारी चीज़ें। बट मेरिट बेस्ड एडमिशन्स चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद कराती है, तो वो 31 अगस्त तक है उसकी लास्ट डेट। बट आई थिंक आप में से ऑलमोस्ट सारे लोगों ने तो एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर ही लिए होंगे। तो इफ़ एट ऑल यू वांट टू फिल योर फॉर्म थ्रू द ईसीए कोटा, तो अब आपके पास वो ऑप्शन होगा 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2020 की मैं बात कर रही हूँ, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के बीच यू कैन फिल द एप्लीकेशंस फॉर द ईसीए कोटा एडमिशन्स। अब आप में से जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशंस कर लिए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें विथ एन एडिशनल फ़ी ऑफ ₹100। तो एडिशनल आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो ईसीए कोटा में भी। या जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करा है अभी तक किसी भी मेरिट या एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ के लिए, तो वो अलग से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ईसीए कोटा के थ्रू। तो ईसीए कोटा बेसिकली क्या है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं होते, बट एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बी इट डांसिंग, सिंगिंग, डिबेट या फाइन आर्ट्स या एनसीसी, एनएसएस, योगा। तो जो बच्चे इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इंटरेस्टेड हैं ना, आप बहुत सालों से करते आ रहे हो इसे, आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं इसको लेकर, तो यू कैन अप्लाई थ्रू द ईसीए कोटा एडमिशन्स। नाउ बिफोर गेटिंग टू द डिटेल्स ऑफ दैट, मेक श्योर कि आपने मेरी यूनिवर्सिटी एडमिशन्स वाली प्लेलिस्ट चेक कर ली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं उसमें, तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू, सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। तो कमिंग टू द ईसीए कोटा एडमिशन्स, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे ईसीए कोटा के अंडर में, तो आपको बहुत सारे कैटेगरीज उसमें मिलेंगे जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी, तो यू कैन चेक आउट कि कौन कौन से कैटेगरीज हैं एंड आप इनमें से किसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसमें से यू कैन टिक ऑन एंड यू कैन सिलेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 3 ECA एक्टिविटीज़, दैट इज़ दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड उनमें अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें बेसिकली आपकी एडमिशन्स कैसे होगी, तो वो होगी आपकी मेरिट या पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे। जो इन आपने ईसीए कोटा में अप्लाई कर दिया, तो फॉर एग्जांपल आपने डांस के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें आपको डांस से रिलेटेड आपने जो आपकी मेरिट की सर्टिफिकेट्स है या आपके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स है किसी भी कंपटीशन वगैरह के, वो सब आपको अपलोड करने हैं एंड यू कैन अपलोड अ मैक्सिमम ऑफ 5 सर्टिफिकेट्स। तो 5 सर्टिफिकेट्स मैक्सिमम आप अपलोड कर सकते हो एंड ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पिछले 3 साल के अंदर के होने चाहिए। तो 1 मई 2017 से लेकर के अभी तक के सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर सकते हो। उससे पहले के सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो 1 मई 2017 के बाद के जितने सर्टिफिकेट्स हैं आपके उस पर्टिकुलर ईसीए कोटा से रिलेटेड, तो वो आप अटैच कर सकते हो अ मैक्सिमम ऑफ 5 सर्टिफिकेट्स। तो उसके बेसिस पे फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चेक करेगी एंड एक फोरेंसिक चेकिंग होगी आपकी सर्टिफिकेट्स की, वो कितना वैलिड एंड फेक है, रियल है, तो वो सारा कुछ एक बार चेक करेगी यूनिवर्सिटी खुद एंड फिर उसके बाद आउट ऑफ 100 आपकी मार्किंग की जाएगी। तो फिर वो जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आई थिंक इट वाज क्लियर कि किस तरह से है, क्या है कुछ। तो बस इतना ही है कि आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं एंड वो सर्टिफिकेट्स 3 साल
से ज़्यादा के पुराने नहीं होने चाहिए। 1 मई 2017 के बाद के होने चाहिए वो सर्टिफिकेट्स, और आपको 5 सर्टिफिकेट्स मैक्सिमम अपलोड करने हैं, उससे कम भी आप कर सकते हो। एंड अगर आप जितने भी कैटेगरीज़ में टिक करना चाहते हो तो वो मैक्सिमम आप 3 सेलेक्ट कर सकते हो, 3 से ज़्यादा आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो 3 ECA एक्टिविटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। उससे कम अगर आप सिर्फ एक में इंटरेस्टेड हो तो यू विल अप्लाई इन ओनली 1। अगर आप 2 में हो तो 2 में अप्लाई करोगे, नहीं तो मैक्सिमम आप 3 में अप्लाई कर सकते हो। फिर उनके सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने होंगे। तो आई थिंक एंड आई होप इट वॉज क्लियर कि ECA कोटा के थ्रू कैसे होंगी एडमिशन्स। तो वो स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से एंड इट विल कंटिन्यू टिल 31 अगस्त 2020। तो या दैट इज़ इट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। द लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो इफ़ यू डू नॉट नो येट, आई ऑल्सो मेक वीडियोज़ ऑन बुक्स एंड बुक रिव्यूज़ एंड बुक सजेशंस एंड एवरीथिंग। तो आप उसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑफ माइन। सारे कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक कर दूँगी उसमें। तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such videos. And yeah, I'll see you very soon with a new video. Till then, wishing you all the luck.